Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का 10th पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ सके। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग इसका रूल्स पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को इसका केसेस सारा देखना है। तो केस 1, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। हम लोग दो रे को कंसीडर करके चलते हैं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया और डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन में पास हो गया। ये सारा रूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग सबसे पहले जा करके पुराना वीडियो पहले देख लीजिए। तो देखिए ये दोनों रे जो है वो आपस में कहीं पे भी मीट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे में प्रोड्यूस करेंगे इमेजनरी लाइन से। देखिए पीछे में जब इसको इमेजनरी लाइन से प्रोड्यूस करेंगे तो पीछे में यहाँ पे हम लोग को ये रे कट होता हुआ दिखेगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को ए डैश बी डैश यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बना है, पीछे बना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये रियल में कट नहीं हुआ, इसको इमेजनरी लाइन से कट करवाएं इसलिए वर्चुअल हो गया। इरेक्ट इसलिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इसका इमेज फॉर्म हुआ है, इसलिए ये इरेक्ट हो गया। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। अगेन हम लोग दो रे को कंसीडर करके चलेंगे। पहला रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट हुआ और फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया और स्ट्रेट लाइन में ये रिफ्रैक्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में चला गया। देखिए अब ये दोनों रे जो है वो कहीं पे मीट नहीं करेगा, ये दोनों पैरेलल हो गया, एकदम बिल्कुल पैरेलल है। तो इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। केस 3 देख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में कहीं रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। अगेन हम लोग दो रे को कंसीडर करके चलेंगे। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया और स्ट्रेट लाइन से पास हो गया। देखिए यहाँ पे इसका इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे बना है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्योंकि ये एक्चुअल में कट हुआ है, देख लीजिए ये एक्चुअल में कट हुआ है। रियल और इन्वर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। अगेन हम लोग दो रे को कंसीडर करके चलते हैं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, स्ट्रेट लाइन से पास हो गया। देखिए यहाँ पे कट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। एट अ डिस्टेंस 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड पे 2f पे इमेज बनता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्योंकि ये एक्चुअल में कट हुआ है, इन्वर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है। ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज में बना है। केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे कहीं पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। अगेन हम लोग दो रे को कंसीडर करके चलेंगे। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, स्ट्रेट लाइन से पास हो गया। देखिए यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। बिटवीन एफ एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड में एफ और 2f के बीच में कहीं पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल में कट हुआ है, इन्वर्टेड है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। केस 6 देख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दो तीन रे को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ये देखिए और यहाँ लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। एट द फोकस, फोकस पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बना है। अब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है उस डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने में। और हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस।
कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू मेक सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरा बनाने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर्स बनाने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ किया जाता है। अब साइन कन्वेंशनल फॉर स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज का साइन कन्वेंशनल एकदम आराम से सुनते जाइएगा, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर जब मेज़र करते हैं तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि कोई भी डिस्टेंस जब मेज़र करते थे तो पोल से मेज़र करते थे। लेंस के केस में कोई भी डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेज़र करेंगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट लाइट रे के अगेंस्ट में अगर कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और अगर कोई भी डिस्टेंस अपवर्ड और परपेंडिकुलर अगर मेज़र करेंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और डाउनवर्ड और नेगेटिव, डाउनवर्ड अगर डिस्टेंस मेज़र करेंगे डाउनवर्ड परपेंडिकुलर तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। लेंस फार्मूला जो है वो रिलेशनशिप देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद कर लीजिए, आप लोग इसको नोट्स में मेंशन कर लीजिए। दिस फार्मूला इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन ऑफ एनी स्फेरिकल लेंसेज, और ये जो फार्मूला है कोई भी स्फेरिकल लेंस में ये वैलिड होता है। अब आगे मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। The magnification produced by a lens is defined as the ratio of height of image and height of object। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो एक रेशियो है किसके किसके बीच, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच। हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट किया गया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v। और जब इसको लेंस में प्रोड्यूस करवाते हैं तब जो रिलेशन, जो ये रेशियो हो जाता है वो u और v के बीच हो जाता है। तो m इज इक्वल टू u/v हो जाएगा। u मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस। अब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका रूल्स जो है वो पढ़ लेते हैं। तो रूल 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। देखिए कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और लेंस के पास जाने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगा, तब ये कहाँ पे हम लोग को अपीयर होता हुआ दिखेगा, फोकस पे। अब रूल 2, a ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens। और कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। रूल 3 देख लेते हैं, a ray of light going toward the focus of a concave lens become parallel to the principal axis after refraction through the lens। कोई भी रे जो है वो फोकस के टूवर्ड्स जाता हुआ दिखेगा तो वो लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये देखिए यहाँ से रे आया और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस। अब इमेज जो फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। केस देख लेते हैं। केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए। तो ये रहा हमारा ए बी, एक ऑब्जेक्ट ले लिए, 2 रे को कंसिडर करके चल रहे हैं शुरू से, तो यहाँ पे भी 2 रे को कंसिडर करके चलेंगे। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट हो गया। दूसरा रे ये रिफ्रैक्ट हो गया, अब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए फोकस पे। दूसरा रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये देखिए हम लोग का इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्योंकि देखिए ये इमेजनरी लाइन से कट हुआ था इसलिए वर्चुअल हो गया। इरेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट भी अपर डायरेक्शन में है, इमेज भी हम लोग का अपर डायरेक्शन में बना है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। अब केस 2 देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो ये देखिए ये रेज जो है इन्फिनिटी से आ रहा है। अब यहाँ लेंस के पास जाने के बाद रिफ्रैक्ट हो गया ये रे, और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे कट करेगा। अगेन ये रे गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, फिर इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, फोकस पे यहाँ पे मिलेगा। अब इसका नेचर एंड पोजीशन देख लेते हैं। एट फोकस, फोकस पे बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बना है। अब यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है मायोपिया, जब आई में विज़न डिफेक्ट ऑफ विज़न, जब मायोपिया हो जाता है तब उसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में, और कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया को ठीक करने में। इसको आप अच्छे से इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, एकदम आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सके, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, और मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप, इसको गैलीलियन टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन वाइड एंगल स्पे होल इंडोर, स्पे होल कोई बड़ा बड़ा जगह पे जाइएगा तो जो डोर होता है वहाँ पे स्पे होल होता है, उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है, किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, हाई क्वालिटी का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। अब पावर ऑफ लेंसेज, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी, पावर को पी से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, पावर को पी से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट किया जाता है। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, क्योंकि पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। इस बात को याद कर लीजिए कि पावर जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का ऑलवेज नेगेटिव होता है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, और एसआई यूनिट पावर का क्या होता है, डायोप्टर होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर डी, और इसको डायोप्टर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। और ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, और कल जो मैं क्वेश्चन दी थी उसका आंसर होगा 1.33।